ये रानी लक्ष्मीबाई का देश है जब हम कहते हैं, ये केवल शब्द नहीं। आप देखिए मेरे साथ आर्मी सिग्नल्स की एक ऑफिसर है और हम लोग इस समय बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात हैं और ऑपरेशन सिंदूर के तहत आप बिल्कुल फ्रंट लाइंस पर रही उस गोलाबारी के बीचों बीच वो अनुभव ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने का आपके लिए क्या मायने रखता है? वो अनुभव बहुत ही आश्चर्यजनक था एंड बहुत प्राउड भी था एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट एनफ टू विटनेस दिस ऑपरेशन, कंप्लीट ऑपरेशन एंड बीइंग अ सिग्नलर्स हम फॉरवर्ड पे डिप्लॉयड हैं, फॉरवर्ड पे कंप्लीटली विद द कोलैबोरेशन एंड विद द कंजक्शन विद द ग्राउंड सोल्जर वी आर देयर बिकॉज कम्युनिकेशन इज द वाइटल बोन ऑफ एनी बैटलफील्ड एंड एनी ऑपरेशन। सो हम पूरी प्रतिबद्धता से एंड अपनी कमिटमेंट से हर जगह हम डिप्लॉय रहे और लाइव ऑपरेशन को हमें कवर किया। साथ साथ हमने सारे कम्युनिकेशन एस्पेक्ट वो चाहे वो जिस भी प्रकार का है, चाहे वो ग्राउंड हो, वो एरियल हो या वीडियो हो, वो सारी चीजें हमने, हमारे सोल्जर्स ने, हमारे बंधुओं ने अपनी प्रतिबद्धता और अपनी कमिटमेंट के साथ उसको बहुत सुचारू रूप से उसको पूरा किया। आप ये देखिए कि वही हेलमेट, वही बुलेट प्रूफ जैकेट, वही सिगसॉर की राइफल और वही जोखिम बिल्कुल फ्रंट लाइंस पे। और सिग्नल्स की अगर बात करें तो मॉडर्न बैटल में और मॉडर्न बैटलफील्ड में सिग्नल्स और कम्युनिकेशन कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है कि संदेश एक जगह से दूसरी जगह जाना, सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जाना, कोऑर्डिनेट करना उस गोला बारूद के बीच, उस गोलीबारी के बीच। और आप ये करती रही और ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से उन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कई मांगों का सिंदूर उजाड़ा, तो एक अलग मायने भी है कि उन आतंकवादियों को और उनको शह देने वालों को आप एक संदेश दे रही थी। यस बिल्कुल, क्योंकि हम सब आज इसी दिन का इंतजार करते हैं। हमारी सोल्जर्स की जो तैयारी होती है वो इसी दिन के लिए होती है, तो हमें इसमें पीछे नहीं हटना था। चाहे हमारा सिंदूर गया हो या किसी और का हो, वो हम सब एक देशवासी हैं, एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो उसकी सिंदूर की जो भावनाएं हैं, उस भावनाओं को देखते हुए इसका विटनेस करना और उसमें भाग लेना और पूरी प्रतिबद्धता से भाग लेना, इसके लिए हम बहुत अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं। और इस देश के लिए भी है कि आज मुझे ये मौका दिया कि हम इस जगह पे डिप्लॉय हुए जहां पर हम इसी चीजों को अपनी आंखों से देख पाए। और ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई अलग फैसिलिटीज हैं क्योंकि आप महिला सोल्जर हैं, आपके लिए भी आप भी वही हैं जहां बाकी सारे सोल्जर्स हैं। आप फ्रंट लाइंस पे केवल एक सोल्जर के रूप में हैं क्या? यस और हम लोग ये चाहते भी नहीं है कि हमें अलग से किसी भी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट किया जाए, बिकॉज हम भी उसी तरह से देश की रक्षा कर रहे हैं जैसे बाकी सभी ग्राउंड सोल्जर और बाकी अदर आर्म्स के सोल्जर्स कर रहे हैं। सो हम हमेशा ये चाहेंगे कि हमें भी बराबरी का दर्जा मिले, चाहे वो किसी भी टाइप की बराबरी हो, चाहे वो ग्राउंड पे काम करना हो या किसी और जगह पे करना हो। आपका एक सेना के साथ जुड़ाव और भी है, और वो जुड़ाव आपके पति वो भी भारतीय सेना में थे, वो भी सिग्नल्स में थे और ऑप राइनो के तहत अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने वीर गति प्राप्त की। क्या आपने उसके बावजूद सेना में भाग लेने का या सेना के परिवार के साथ जुड़ने का, सिग्नल्स में जुड़ने का, ये कैसे सोचा आपने? पहले तो आपको ये बता दें, वो जिस जगह पर गए थे वो खुद एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑपरेशन में शहीद हुए थे एंड आज हम खुद उस इतिहास का पार्ट है, तो हमें भी उस बात का फिर से एक बार बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और ज्वाइन करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था कि जो मेरे हस्बैंड वो सैनिक स्कूल से पढ़े थे एंड ही वाज वेरी वेरी क्लोज टू दी सिग्नल्स एंड आर्मी, और मुझे हमेशा लगता था कि if I'll join army he will be always close to me, and that was completely the emotional part. And second part, my son, I wanted to give him a live example what his father was, because he himself wants to join army and any defense forces, not the army. So if I would have been the homemaker, maybe I won't be able to give that live example, and that was the foremost reason. ये रानी लक्ष्मीबाई का देश है जब हम कहते हैं, ये केवल शब्द नहीं। आप देखिए मेरे साथ आर्मी सिग्नल्स की एक ऑफिसर हैं और हम लोग इस समय बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात हैं और ऑपरेशन सिंदूर के तहत आप बिल्कुल फ्रंट लाइंस पर रही उस गोलाबारी के बीचों बीच वो अनुभव ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने का आपके लिए क्या मायने रखता है?
वो अनुभव बहुत ही आश्चर्यजनक था एंड बहुत प्राउड भी था एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट एनफ टू विटनेस दिस ऑपरेशन कंप्लीट ऑपरेशन एंड बीइंग अ सिग्नलर्स हम फॉरवर्ड पे डिप्लॉयड हैं फॉरवर्ड पे कंप्लीटली विद द कोलैबोरेशन एंड विद द कंजक्शन विद द ग्राउंड सोल्जर वी आर देयर बिकॉज कम्युनिकेशन इज द वाइटल बोन ऑफ एनी बैटलफील्ड एंड एनी ऑपरेशन सो हम पूरी प्रतिबद्धता से एंड अपनी कमिटमेंट से हर जगह हम डिप्लॉय रहे और लाइव ऑपरेशन को हमें कवर किया साथ साथ हमने सारे कम्युनिकेशन एस्पेक्ट को चाहे वो जिस भी प्रकार का है चाहे वो ग्राउंड हो वो एरियल हो या वीडियो हो वो सारी चीजें हमने हमारे सोल्जर्स ने हमारे बंधुओं ने अपनी प्रतिबद्धता और अपनी कमिटमेंट के साथ उसको बहुत सुचारू रूप से उसको पूरा किया। आप ये देखिए कि वही हेलमेट, वही बुलेट प्रूफ जैकेट, वही सिगसॉर की राइफल और वही जोखिम बिल्कुल फ्रंट लाइंस पे। और सिग्नल्स की अगर बात करें तो मॉडर्न बैटल में और मॉडर्न बैटलफील्ड में सिग्नल्स और कम्युनिकेशन कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है कि संदेश एक जगह से दूसरी जगह जाना, सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जाना, कोऑर्डिनेट करना उस गोला बारूद के बीच, उस गोलीबारी के बीच। और आप ये करती रही और ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से उन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कई मांगों का सिंदूर उजाड़ा, तो एक अलग मायने भी है कि उन आतंकवादियों को और उनको शह देने वालों को आप एक संदेश दे रही थी। यस बिल्कुल, क्योंकि हम सब आज इसी दिन का इंतजार करते हैं। हमारी सोल्जर्स की जो तैयारी होती है वो इसी दिन के लिए होती है, तो हमें इसमें पीछे नहीं हटना था। चाहे हमारा सिंदूर गया हो या किसी और का हो, वो हम सब एक देशवासी हैं, एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो उनकी उसकी सिंदूर की जो भावनाएं हैं, उस भावनाओं को देखते हुए इसका विटनेस करना और उस पर भाग लेना और पूरी प्रतिबद्धता से भाग लेना, इसके लिए हम बहुत अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं। और इस देश के लिए भी है कि आज मुझे ये मौका दिया कि हम इस जगह पे डिप्लॉय हुए जहां पर हम इसी चीजों को अपनी आंखों से देख पाए। और ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई अलग फैसिलिटीज हैं क्योंकि आप महिला सोल्जर हैं, आपके लिए भी आप भी वही हैं जहां बाकी सारे सोल्जर्स हैं। आप फ्रंट लाइंस पे केवल एक सोल्जर के रूप में हैं क्या? यस और हम लोग ये चाहते भी नहीं है कि हमें अलग से किसी भी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट किया जाए, बिकॉज हम भी उसी तरह से देश की रक्षा कर रहे हैं जैसे बाकी सभी ग्राउंड सोल्जर और बाकी अदर आर्म्स के सोल्जर्स कर रहे हैं। सो हम हमेशा ये चाहेंगे कि हमें भी बराबरी का दर्जा मिले, चाहे वो किसी भी टाइप की बराबरी हो, चाहे वो ग्राउंड पे काम करना हो या किसी और जगह पे करना हो। आपका एक सेना के साथ जुड़ाव और भी है, और वो जुड़ाव आपके पति वो भी भारतीय सेना में थे, वो भी सिग्नल्स में थे, और ऑप राइनो के तहत अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने वीर गति प्राप्त की। क्या आपने उसके बावजूद सेना में भाग लेने का या सेना के परिवार के साथ जुड़ने का, सिग्नल्स में जुड़ने का, ये कैसे सोचा आपने? पहले तो आपको ये बता दें, वो जिस जगह पर गए थे वो खुद एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑपरेशन में शहीद हुए थे, एंड आज हम खुद उस इतिहास का पार्ट है, तो हमें भी उस बात का फिर से एक बार बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और ज्वाइन करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था कि जो मेरे हस्बैंड वो सैनिक स्कूल से पढ़े थे एंड ही वाज वेरी वेरी क्लोज टू दी सिग्नल्स एंड आर्मी, और मुझे हमेशा लगता था कि फाइल ज्वाइन आर्मी ही विल बी ऑलवेज क्लोज टू मी, एंड दैट वाज कम्प्लीटली द इमोशनल पार्ट। एंड सेकंड पार्ट, माय सन, I wanted to give him a live example what his father was, because he himself wants to join army and any defense forces, not the army. So if I would have been the homemaker, maybe I won't be able to give that live example, and that was the foremost reason.